मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। और आज करवा चौथ की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोगों को जल्दी होगी क्योंकि आज आपको कोई देखने वाला है चलनी में, और कुछ लोगों को चलनी से देखना है, कुछ को चलनी के द्वारा देखा जाना है। तो बहुत 15-20 मिनट में आज हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। और भारत पाकिस्तान का आज मैच भी है, उसमें भी आप सब लोग बिजी होंगे। और मैं भी सच में आज बहुत बिजी हूँ क्योंकि हमारा भी कोई इंतजार कर रहा है, भाई हमें भी चलनी में कोई देखने वाला है। तो आज हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे विशेष विशेषण की। झा जी कहीं जाइएगा मत। विशेष विशेषण में एक सवाल आता है हर बार लगभग कि विशेष विशेषण का कोई दे देता है एक, और उसमें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, या निम्नलिखित वाक्य में विशेष पद क्या है। तो मैं सीधे वाक्यों से ही शुरुआत करता हूं, फिर इसकी बाकी चीजें आपसे बाद में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो, झा जी लिखा हो कि बालकः सुंदरः अस्ति, ऐसा संस्कृत का वाक्य लिखा हो ना, तो बालक सुंदर है ऐसा इसका अनुवाद हो जाएगा ना। तो बालकः सुंदरः अस्ति दे करके पूछ लेगा कि भाई इसमें विशेषण पद क्या है, और विकल्प देगा बालकः सुंदरः अस्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जाने रहें कि विशेष और विशेषण दो पद होते हैं, विशेष और विशेषण। विशेष वो होता है जिसकी कोई विशेषता बताए, जिसकी कोई विशिष्टता बताई जाए, गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, तो वो क्या होता है विशेष। और जिन शब्दों के द्वारा, जिन पदों के द्वारा हम किसी की विशेषता, हम किसी की विशिष्टता, या हम किसी का गुण या दोष बता रहे होते हैं, वह शब्द ही विशेषण होता है ना। तो आप देखिए यहाँ हम ये कह रहे हैं कि बालक सुंदर है, बालक सुंदर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बालक सुंदर है, तो बालक की विशेषता है कि बालक सुंदर है। सुंदरता बालक का गुण है, सुंदरता बालक की विशिष्टता है, ये उसका वैशिष्ट्य है। तो सुंदर ये क्या होगा विशेषण। और कौन सुंदर है, तो बालक सुंदर है, तो बालक होगा विशेष्य। ये तो शब्द है विशेष्य और विशेषण। इसका मतलब हम किसी को अच्छा या बुरा कहेंगे। अच्छा, विशेषण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गुण ही बताया जाए। जैसे हम कहें कि भाई बालकः असुंदरः अस्ति या बालकः कुरूपः अस्ति, मान लीजिए, ठीक है झा जी, हाँ कर दें हम, बालकः नहीं लिखेंगे। क्या लिखें झा जी, किसका नाम लिखते हैं बताएं। आप बाली का क्या नाम है, अपनी बाली का नाम बताइए। हैं सुमेधा। जब आप बीएड करते थे तो यही लड़की मिली थी ना जिससे आप प्यार करते थे। तो चलो आज इसको आपके द्वारा हम ऐसे बोलें। जब आपको नहीं मिली तो आप ऐसे बोल रहे थे ना, ये आप ही के सेंटेंस से लिख रहे हैं। देखिए सुमेधा थी तो बहुत सुंदर, पर झा जी को मिली नहीं, तो झा जी कह रहे हैं सर अच्छी नहीं थी, बेकार थी, वो लड़की अच्छी नहीं थी। देखिए हम यहाँ बालक को कह रहे हैं कि सुंदर है, तो सुंदरता बालक का गुण है, बोलिए हाँ, ये वैशिष्ट्य है इसका। और कुरूपता ये सुमेधा का दोष है, ये गड़बड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। तो आप विशेषण पद के बारे में ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि विशेषण माने अच्छा अच्छा, नहीं, विशेषण माने अच्छा अच्छा नहीं। जैसे हम कहे वो सुंदर है तो ये भी विशेषण है, और जब हम कहें कि वो कुरूप है तो ये कुरूपता भी विशेषण है। समझ में आया। अर्थात हम इस कुरूप शब्द से इस विशेष सुमेधा को बता रहे हैं कि सुमेधा कैसी है। तो भाई सुमेधा सुंदरी हो सकती है या सुमेधा कुरूपा हो सकती है ना। तो सुमेधा कुरूपा अस्ति, आप पूछिए कि कुरूपा कौन है, कुरूप आप किसे कह रहे हैं, सुमेधा को, तो सुमेधा विशेष्य होगा। और कुरूपता चूंकि ये सुमेधा का वैशिष्ट्य है, भले ही ये वैशिष्ट्य आप ये देख रहे हो ना कि ये है तो दुर्गुण, है तो दोष, है तो कमी ना, लेकिन चाहे गुण बताएं और चाहे दोष बताएं, ये गुण और दोष बताने वाला प्रत्येक शब्द विशेषण ही कहा जाएगा। ठीक हो गया झा जी। चाहे हम किसी का गुण बता रहे हों और चाहे किसी का अवगुण बता रहे हों, दोष बता रहे हों, गुण या दोष बताने वाला हर पद विशेषण ही होगा। राइट हो गया। जैसे हम कहें कि झा जी गंजे हैं, झा जी बुरा मत मानिएगा, झा नहीं गंजा हो रहे हैं, आधा हो गया, आधा बच्चा है, 2022 में ब्याह नहीं करेंगे तो पूरा गंजे हो जाएंगे। तो झा जी कैसे हैं, गंजे हैं।
अब ये गंजापन झा जी का वैशिष्ट्य कह लीजिए, या दुर्गुण कह लीजिए, या दोष कह लीजिए, या गुण कह लीजिए। हाँ, ये झा जी की विशिष्टता आप बता रहे हैं, विशिष्टता कह लीजिए, चाहे कि आप ये कहें कमी बता रहे हैं या अच्छाई बता रहे हैं, तो अच्छाई या बुराई बताने वाला हर शब्द विशेषण होगा। ये मोटी मोटी बात बता रहे हैं, जो कोई व्याकरण की चीज़ नहीं बता रहे हैं आपसे, व्याकरण की भाषा भी नहीं बोल रहे हैं। तो व्याकरण शास्त्र की नहीं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, जो किताबों में लिखी परिभाषाएं हैं उनसे अदर आपको समझना है। तो आपने यही समझा कि चाहे हम ये कहें कि बालक सुंदर है, और ये चाहे बालक कहें कि बालक सुंदर नहीं है, तो असुंदर है, बालक असुंदर है। हम कहें कि भाई बालिका, कहीं आपकी शादी लगी थी ना झा जी? अरे हाँ या ना बुलबो, लगी थी ना? तो ये इसलिए नहीं किए थे कि वो राधा नाम की शायद लड़की थी। सही से बताइए कि सच्चा उदाहरण दे रहे हैं आपको? ठीक ठीक, पढ़ाने को तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब रियल देंगे तो झा जी पूरा समझ जाएंगे ना। तो शायद लड़की छोटी थी, क्यों गुरुजी? काहे शादी काहे कैंसिल हो गई थी? हाँ, लड़की छोटी पड़ गई थी। तो छोटेपन के लिए हमारे संस्कृत में शब्द है ना वामना ना, तो राधा वामना अस्ति, राधा वामना अस्ति। अब आप देखिए, राधा अस्ति राधा है, वामना कौन है? वामना माने छोटा, छोटा होना, वामन कहते हैं। वामन भगवान हमारे यहाँ अवतार लिए थे ना, 24 अवतारे में वामना अवतार का एक नाम है, आप सब जानते होंगे। तो राधा नाम की एक लड़की थी जिससे झा जी की शादी लगी थी, लेकिन बाद में जो है वो लगभग एक बीता छोटी हो गई झा जी से, तो शादी कैंसिल हो गई थी। आप बताना, अब राधा कैसी है? राधा छोटी है। तो ये छोटा होना राधा का आप गुण कह लो चाहे दोष कह लो, पर राधा के बारे में यह वामना शब्द कुछ बता रहा है कि राधा लंबी है कि छोटी है कि बड़ी है कि सुंदर। जब हम बताएं राधा विशेष पद होगा। छोटा होना, कौन छोटा है? राधा छोटी है। अथवा मान लो राधा लंबी होती, झा जी से 2 हाथ लंबी होती, तब भी झा जी कह देते भाई बड़ी लंबी लड़की है, हम कैसे ब्याह करेंगे। जो है ना, क्या है गाना है ना, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। पर एकदम मैचिंग मैचिंग कैसे मिलेगा? झा जी में और 5 फुट 6 इंच के, 5 फुट क्या इंच है? 2 इंच। तो झा जी ये कह रहे थे कि भाई राधा से शादी इसलिए नहीं हुई कि 5 फुट 2 इंच तो झबे जी हैं, तो वो 4 फीट की थी, ज्यादा अंतर हो जा रहा था। कह रहे थे कि सर हम 5 फीट के हैं, और यदि पत्नी भी 4 फीट की होगी तो मेरे बच्चे कैसे होंगे, इसलिए शादी कैंसिल कर दी है। खैर, मैं पढ़ाने के साथ साथ वो सच्ची घटनाएं भी याद आ जाती, इसलिए बोल देता हूं। तो ये वामना शब्द क्या है? ये विशेषण है। वामना शब्द क्या है झा जी? और ये विशेषण जो है किसकी विशिष्टता बता रहा है? विशेषण जिसकी विशिष्टता बताएगा, जिसका दोष बताएगा, जिसका गुण बताएगा, जिसके बारे में बताएगा, जिसको छोटा कहेगा, जिसको बड़ा कहेगा, जिसको सुंदर कहेगा, जिसको असुंदर कहेगा, जिसको कुरूप कहेगा, जिसको भला कहेगा, बुरा कहेगा, वो वही विशेष्य होगा। तो ये विशेषण में दोष गुण आप कुछ भी बता सकते हैं, जिसकी बता रहे होते हैं वही विशेष्य होगा। ये पहले विशेष विशेषण क्लियर कर लीजिए, तो बाकी फिर परिभाषाएं, नियम, कायदे, कानून बात की चीज है। आप देखें ना, कुछ आगमन विधि होता है, कुछ निगमन विधि होता है। झा जी कौन सी विधि है कि सीधे उदाहरण से पढ़ा रहे हैं, कोई नियम कायदा कानून नहीं बताए, सीधे उदाहरण बता रहे हैं। तो उदाहरण के बाद जब आप उदाहरण को आपको समझ में आने लगे, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आगे हम नियम भी बता देंगे। तो पहले विशेष विशेषण तो ये जान लें, चाहे हम झा जी की या झाइन की या किसी लड़की की या किसी लड़के की या किसी मास्टर की या किसी छात्र की या किसी शिक्षक की, किसान की, किसी की भी हम भाई उसको बताएंगे ना कि लंबा है। जैसे हम कहें कि भाई मेरा घर बहुत बड़ा है, तो आपका एक घर है, घर कैसा है? बड़ा है। तो ये जो आप बड़ा कह रहे हैं ना, ये विशेषण है, ये घर की विशेषता है। कहें कि भाई फलाने का, भारती जी का घर बड़ा छोटा है, तो अब एक घर को आपने कहा कि भाई घर बड़ा है, तो ये बड़ा जो आप कह रहे हैं, हिंदी में बड़ा शब्द कहते हैं। हम कहें कि मम गृहम विशालम अस्ति, मम गृहम विशालम अस्ति, ये विशालम पद क्या है? ये विशेषण है। और कौन विशालम है? घर। तो घर क्या होगा? घर विशेष से होगा। अब मान लो हम ये कहें कि भाई साहब इनका घर छोटा है, राम जन्म का घर छोटा है, समझ में आया? तो राम जन्म का घर छोटा है, गृहम लघु अस्ति। तो अब ये कौन लघु है, छोटा कौन है? तो जो लघु है, जिसको आप लघु कह रहे हैं, वो विशेषण है। और किसको कह रहे हैं कि लघु है? वो घर लघु है, तो घर विशेष से है। तो विशेष और विशेषण को आप अच्छे से समझ लें तो आपको समझना आसान हो जाएगा। राइट है झा जी? कोई दिक्कत? कर लेंगे ना?
अच्छा, वो बीए वाली लड़की कौन थी जो बीए में आपको मिली थी? झा जी बताओ यार, बताओ, आज केवल आप वाली का नाम लिखेंगे। गीता, सौम्या, गीता लिख रहे थे, सौम्या भुला जाते हम। सौम्या, सौम्या, यदि वो देख रही होंगी सौम्या तो आज तुम्हारी चुनाई उखाड़ेंगे। झा जी सबका नाम तुम लिखवाए रहो, मैं वही नाम लिख रहा हूँ जिसको झा जी बोल रहे हैं कि सर एक बीए वाली का हमारे नाम लिखे। सौम्या से बहुत प्यार करते थे झा जी, और लेकिन वो उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि बहुत सुंदरी है। झा जी हर बार कहते थे कि सर यदि वो फ्री में कहती कि ब्याह कर लो तो हम उसके घर में रह जाते, उसका घर जमाई बन जाते, लेकिन ब्याह करते, और मेरे ख्याल से दुर्भाग्य से ये भी छोड़ दी। सौम्या को ये बहुत क्या कहते थे कि सुंदरी अस्ति। झा जी बताना, आज आपकी बारी है। सौम्या सुंदरी अस्ति। अब आप इसमें बताएंगे, पहले झा जी को छोड़कर बाकी लोग बताएंगे। झा जी तो जानते हैं विशेष विशेषण, आप बताओ कौन विशेष है कौन विशेषण है? इसमें सुंदरी क्या है? सुंदरी विशेषण है। कैसे जान गए? किसकी विशेषता बता रहा है सुंदरी? सौम्या की। तो सौम्या क्या हो जाएगा? सौम्या क्या हो जाएगा? अब आपसे परीक्षा में पूछ लेगा, है ऐसे लिखा जाएगा कि सौम्या सुंदरी अस्ति इत्यस्मिन वाक्य, या इस वाक्य में विशेष पद है। तो 4 विकल्प दे देगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या विशेष पद पूछेगा तो क्या चिन्ह लगाएंगे? सौम्या। और यदि पूछ लिया कि विशेषण कौन है तो विशेषण क्या कह लेंगे? सुंदरी। और क्रियापद पूछ लेगा तो क्रियापद अस्ति है। कुणाल जी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में आ गया? अब हम सौम्या के लिए सुंदरी के अलावा कुछ लिख नहीं सकते, ऐसी हमारी मजबूरी, चूंकि सामने झा जी बैठे हैं और इसकी इतनी तारीफ सौम्या की वो कर चुके हैं कि यदि कुछ भी इधर उधर बोले तो क्या पता काल से हमसे बोलना छोड़ दें, बोलचाल बंद हो जाए। अब इसको रोज ये कहते थे सर बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी गुणवती है। ये तो यहाँ तक बोले कि सर संस्कृत गंगा में बुला लीजिए, आपके लिए बड़ा लिखने का मैटर वटर का काम करेंगे, सब प्रूफ करेंगे, पढ़ाएंगे। पर चूंकि हम जानते थे इनका पुराना मैटर, इसलिए हम हाथ जोड़ लिए कि भैया ये नहीं हो पाएगा। तो सौम्या सुंदरी अस्ति एक सेंटेंस था जिसमें आपको विशेष विशेषण खोजना था। एक चीज और हम लिखें, झा जी को ही बहुत पसंद है ये, यदि ऐसे लिखा हो वाक्य, दुग्धम दुग्धम उष्णम अस्ति, दुग्धम उष्णम अस्ति। अब यहां आप बताइए, आप बताओ कौन है विशेष पद? पहले बताओ विशेष, विशेष पद बताओ। हाँ बोलो, हाँ या ना? दुग्धम विशेष हो जाएगा। दुग्धम, हाँ आगे यदि स्वर आए तो मकार लिखना चाहिए, ठीक है। दुग्धम उष्णम अस्ति। और विशेष विशेषण बताओ। उष्णम माने गरम, गरम कौन है? दूध गरम है। तो उष्णता, ये जो गर्मी है ये दूध की विशेषता है, ये दूध का वैशिष्ट्य है, ये दूध का गुण है। दूध कैसा है? ठंडा हो सकता है या तो गर्म हो सकता है। तो कहा कि भैया दुग्धम उष्णम अस्ति, ऐसा वाक्य देगा। पूछ लेगा कि चाहे ऐसा लिखा हो और मान लो ऐसा लिख जाए, ऐसा लिख जाए वाक्य, अब क्या होगा इसमें? दुग्धम दुग्धम उष्णम अस्ति और उष्णम दुग्धम अस्ति ऐसा लिख जाए, तब क्या विशेष विशेषण बन जाएगा? बताओ सोच के। क्या भैया यहां पहले दुग्धम पहले है, उष्णम बाद में है, यहाँ उष्णम पहले है, यहाँ दुग्धम बाद में है। अब तो विशेष विशेषण बदल जाना चाहिए ना? जहां जल्दी बोलो, वही रहेगा। तो एक क्लियरिटी ये आप ध्यान रखें, चाहे दुग्धम पहले हो या दुग्धम बाद में हो, संस्कृत में जो विशेष पद है वो आगे हो पीछे हो, सबसे लास्ट में हो सबसे शुरू में हो सबसे मध्य में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अन्वय सही जगह पर ही होता है। तो हम दोनों लिख करके आपको बता दिए। ऐसा लिख के पूछे कि भैया दुग्धम उष्णम अस्ति अत्र विशेषणम किम, यहाँ विशेषण क्या है, तो भी उष्णम ही विशेषण रहेगा। है भैया? और दूध ही क्या होगा? विशेष पद रहेगा। और यहां यदि उष्णम को आप पहले कर देंगे तो भी ये क्या रहेगा? ये विशेषण ही रहेगा। और ये क्या होगा? जोर से बोलो झा जी। विशेष रहेगा। तो विशेष विशेषण की ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहता हूं। एक और सेंटेंस देता हूं, रामः दशरथस्य, लिख लो, लिखते रहना है। राम को तो जानते हैं ना?
ऐसा सेंटेंस लिखा हो, एक वाक्य है ये, रामः दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः अस्ति। रामः दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः अस्ति। सेंटेंस बड़ा कर दिए ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगे। अब फिर इसमें पूछ लेगा कि अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पदम किम। आप सुनना, विकल्प दे देगा, रामः दशरथः कि ज्येष्ठः कि अस्ति। आप समझ पा रहे हैं? सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए, आपको वही देखना है कि भाई कौन पद किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप देखिए, राम दशरथ के बड़े पुत्र हैं, रामः दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः अस्ति, ऐसा सेंटेंस लिख देगा। पूछ लेगा कि इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, और 4 विकल्प देगा, कहीं दशरथ लिखेगा, राम लिखेगा, ज्येष्ठ लिखेगा, अस्ति लिखेगा। क्या करोगे बताओ? आप समझ में आ रहा है विशेषण क्या होगा? बताओ हिमांशु जी, क्या होगा? क्यों, किसकी ज्येष्ठ कौन है? हाँ, राम क्या है? ज्येष्ठ है। तो ज्येष्ठ कौन है? तो भैया बोले कि ज्येष्ठ राम है। रामः कीदृशः, तो रामः ज्येष्ठः। रामः कीदृशः, तो ये ज्येष्ठः विशेषण है और राम विशेष पद है। विशेष विशेषण को देखना सीखिए, विशेष विशेषण को खोजना सीखिए। बोलो हाँ। मान लीजिए हम ये लिखें, क्या लिखा? बुद्धिमती बालिका अस्ति, बुद्धिमती बालिका अस्ति। इसमें विशेषण बताओ क्या होगा? हाँ, बुद्धिमती कौन है? बालिका कैसी है? तो बालिका की विशेषता बता रहा है कि नहीं बुद्धिमती? बोलिए हाँ। बालिका कीदृशी? बालिका बुद्धिमती। इसीलिए बालिका विशेष पद होगा और बुद्धिमती विशेषण पद होगा। अब एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो भी विभक्ति और वचन विशेष पद में होगा, वही विभक्ति और वही वचन विशेषण में होगा। इसकी भी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। पहले मोटी मोटी बात जान लें कि जो भी विभक्ति वचन विशेष पद में होगा, वही विशेषण में होगा। आप सभी साथी जो लोग इस देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब, आपकी परीक्षा तक वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और ऐप में भी वो सारी चीजें हैं। ऐप में सब कुछ पढ़ा करके पहले से डाल दिया गया है। यदि आपका नॉलेज थोड़ा सा कम हो, आपको लगता हो कि 0 लेवल से करना है, तो आप ऐप में जा करके ऐप का वो पेड कोर्स खरीद सकते हैं। वरना इससे भी आपका काम चलेगा। यदि पहले से आप संस्कृत पढ़ें, पहले से संस्कृत का बैकग्राउंड है, तो ये 6 से 8 की जो आपकी क्लास चलती है, इससे भी आपका पूरा काम चलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं कि सर क्या पूरा पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा? पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरा सिलेबस पढ़ाएं। लेकिन यदि आपको जल्दी है और आपको लगता है कि पुरानी वीडियोज आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोज पढ़ाई हैं, निर्मोही सर भी पढ़ाए हैं, तो उस ऐप में जाएंगे जब भी आप, तो पैसा तो लगेगा, क्योंकि ऐप में हमारा पैसा खर्च होता है। तो मित्रों, और जो लोग इसमें हैं, अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करना चाहिए ताकि यहाँ चैनल की हर एक्टिविटीज आप तक पहुँच जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लिए सारी समाचार सारे पहुँच जाएँ, तो इसलिए घंटी दबाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और इससे एक फ़ायदा संस्कृत जगत का ये होता है कि लोग ये देख पाते हैं कि संस्कृत को पढ़ने वाले क्या इतने लोग हो सकते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है, और ये सच में होना चाहिए कि सारी दुनिया में लोगों संस्कृत को प्यार करने वाले इतने लोग हैं। इसलिए हम लोगों की संस्कृत की यूनिटी और संस्कृत की एकता और अखंडता को दिखाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए। और उसके पीछे आप सब्सक्राइब लाइक करके दुनिया में ये हम प्रदर्शित कर पाते हैं, हर संस्कृत वाला ये प्रदर्शित कर पाता है कि संस्कृत को भी प्यार करते हैं लोग। जैसे गणित को, अंग्रेजी को, अन्य अन्य भाषाओं को स्नेह मिलता है, तो भारतवर्ष की धरती में, इस दुनिया में संस्कृत को प्यार नहीं मिलेगा तो भला किसको मिलेगा? और आप इतने सारे लोग, लगभग 9.5 लाख से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करके इसको में प्यार दिखाए हैं। आप सबको और बहुत धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं, ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी जितनी कि हम सबकी। इसलिए प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम संस्कृत पढ़ें और संस्कृत को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दें। तो मैं विशेष विशेषण की चर्चा आपसे कर रहा था कि भाई साहब, मोटी मोटी बातें जाननी है। भाई कोई तो व्यक्ति या कोई स्थान, जैसे हम कहें कि प्रयागः पवित्र स्थलम अस्ति, हाँ, या तीर्थ स्थलम अस्ति, तो प्रयाग को हम बताते हैं कि भाई तीर्थ स्थल है, या प्रयागः सुंदरः अस्ति, या प्रयाग नगरम सुंदरम अस्ति, काशी सुंदरी नगरी अस्ति। जब हम ऐसे कहते हैं तो कुछ बता रहे होते हैं। काशी को हम बता रहे हैं कि सुंदरी नगरी है, तो ये जो सुंदरी पद है, ये जो सुंदरी पद है, ये काशी नगरी की विशेषता को बता रहा है कि भैया बहुत स्वच्छ है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि
स्वच्छ काशी, पवित्र काशी। तो ये जो स्वच्छ आप कह रहे हो, ये जो पवित्र कह रहे हो, यही विशेषण है जो काशी को बता रहा है कि भाई काशी स्वच्छ है और काशी पवित्र है ना। स्वच्छ प्रयाग है, अपना प्रयाग, स्वच्छ प्रयाग, निर्मल प्रयाग। तो जो आप प्रयाग को निर्मल कह रहे हैं या प्रयाग को स्वच्छ कह रहे हैं, ये स्वच्छता और निर्मलता पद विशेषण है जो कि उसकी विशिष्टता को बताते हैं। और एक चीज हमेशा क्लियर करें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर जब गुण बताया जाए तो विशेषण है और दुर्गुण बताया जाए तो क्या है। अरे दुर्गुण भी विशेषण है, उसकी खास बात है, वही दुर्गुण है। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि भाई राधा वामना अस्ति, क्यों। और मान लो कोई लड़की लंबी है तो आप कह सकते हैं कि भाई फलनिया उन्नता अस्ति। किसका नाम ले लें झाजी, बताएं, कोई और है? हैं, बोलिए, उन्नता कोई लंबी लड़की का नाम बोलिए जिसको आप जानते पहचानते हो। अब आप समझ गए उन्नता माने, हाँ उन्नता माने लंबी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बालिका, बालिका उन्नता अस्ति, लड़की कैसी है, लंबी है, ऊंची है। तो उन्नता लड़की की विशेषता है, और जैसी उन्नता विशेषता है यदि, तो वामना उसका दुर्गुण कह सकते हैं। तो चाहे आप दुर्गुण बता रहे हो, चाहे आप कमी बता रहे हो, चाहे आप दोष बता रहे हो, और चाहे आप अच्छाई बता रहे हो या अथवा बुराई बता रहे हो, तो अच्छाई बता रहे हो जिस शब्द से, वह अच्छाई बताने वाला शब्द विशेषण होगा, अथवा बुराई बताने वाला शब्द भी क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण की यही खास बात है कि वो आपकी अच्छाई बुराई कुछ तो बताएगा ना। शिक्षकः उत्तमः अस्ति, शिक्षकः उत्तमः अस्ति। तो शिक्षक कैसा है, बोले भाई उत्तम है। तो ये उत्तम शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जो आपको एक चीज समझनी है झा जी, जैसे हम ये कहें कि भाई शिक्षकः उत्तमः अस्ति, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, कौन है विशेषण, उत्तम। और मान लो शिक्षक दो हो जाएं, जैसे हम हो गए और झाजी हो गए, या हम हो गए निर्मोही हो गए, तो शिक्षकों हो गया, तो शिक्षकों हो जाएगा। हाँ, तो हम फिर ऐसे कहें, हाँ कहाँ गड़बड़ा जाएगा, शिक्षकों में आप द्विवचन करें कि दो शिक्षक, और इधर उत्तमः कह रहे हैं, तो ये गड़बड़ा जाएगा। हाँ, ये गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो आपको दूसरी चीज इसमें यह सीखनी है कि जब शिक्षक एक वचन का है तो उत्तम भी एक वचन का है। और यहाँ जब शिक्षकों, जब भी आप द्विवचनांत करेंगे तो सीधे से जो उसकी विशेषता बताएंगे, भाई दो शिक्षकों की विशेषता बताई जाएगी ना, तो यहाँ फिर उत्तमा नहीं उत्तमौ करेंगे, शिक्षकों उत्तमौ। और जब शिक्षकों उत्तमौ हो जाएगा तो फिर यहाँ अस्थि भी नहीं लगेगा। क्यों झाजी, फिर क्या हो जाएगा, जब शिक्षकों उत्तमौ तो फिर इधर हो जाएगा स्था। क्योंकि ये क्रियापद तो हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी ना। हाँ, कर्ता दो है, क्रिया भी द्विवचन की लग गई, अस्ति स्था संति। और मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे कर दें, क्या कर दें, हाँ शिक्षकाः, और फिर इधर ऐसे लिखें कि भाई शिक्षकाः उत्तमः अस्ति, गड़बड़ा जाएगा, पक्का गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए। देखिए झाजी चिल्ला रहे, कह रहे गुरुजी बनाइए बनाइए, गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल, शिक्षका है तो इधर उत्तमा हो जाएगा और इधर संति हो जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं गड़बड़ाएगा ना। देखिए यहाँ शिक्षका एक वचन में है तो उत्तमा भी एक वचन में है, यहाँ शिक्षको द्विवचन में है तो उत्तमो भी द्विवचन में है, यहाँ शिक्षका बहुवचन में है तो यहाँ उत्तमा भी बहुवचन में है। अर्थात आप शिक्षका उत्तमो ऐसा नहीं बोल सकते, या शिक्षका उत्तमा ऐसा भी नहीं बोल सकते। हमेशा शिक्षका के साथ एक वचन का उत्तमः, द्विवचन के साथ उत्तमौ और बहुवचन के साथ उत्तमः, ऐसा ही कहना है। अब आपने एक बात और सीख ली कि भाई जो विशेष विशेषण का संबंध होगा वो समान संबंध होगा। समान संबंध, समान संबंध समझ गए। यदि एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन का होगा, यदि विशेष में द्विवचन है तो फिर वो भी द्विवचन का होगा, और विशेष यदि बहुवचन है तो उसमें भी बहुवचन होगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज और समझते चले झा जी, हम ऐसे लिखें कभी कभी, बालिका सुंदर अस्ति, गड़बड़ा जाएगा गुरुजी, गड़बड़ा जाएगा, काहे गड़बड़ा जाएगा, हाँ तो बालिका है तो सुंदरी हो जाएगा गुरुजी। अब देखिए झा जी पकड़ लिए, तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए कितनी बार ये बोले हैं कि बालिका सुंदरी अस्ति। क्या गड़बड़ी हो गई यहाँ पर हमने, हाँ बिल्कुल, यहाँ सुंदरा कह रहे हैं झाजी की पुल्लिंग में है और बालिका स्त्रीलिंग में है। तो एक चीज आप और पढ़ते चलिए, विशेष का जो भी लिंग होगा यदि वो पुल्लिंग है तो फिर विशेषण भी पुल्लिंग होगा। यदि आपका विशेष स्त्रीलिंग में है
तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा, और यदि वो नपुंसक लिंग में है विशेष पद तो आपका विशेषण भी नपुंसक लिंग में होगा। झा जी राइट है? हाँ, तो बालिका है तो सुंदरा नहीं हो सकता, यहाँ सुंदरी करना है ना। अब फिर विसर्ग को क्या करें भैया? अच्छा, मिटा देना है। तो बालिका सुंदरी अस्ति हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बालक करेंगे तो सुंदरम मारेंगे, बालका सुंदरी अस्ति कर दें, तब काहे गड़बड़ा जाएगा? बालक का है तो वहाँ अच्छा अच्छा, इधर लड़का है तो लड़कों को कैसे पता कि पुल्लिंग है? लड़का नपुंसक लिंग भी तो हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं होगा। हाँ, झा जी करें सर, देखिए सब कुछ करिए लेकिन लड़के को नपुंसक लिंग मत बनाइए ना। हाँ, लड़के अपने से बन जाए तो बन जाए अलग बात है। अच्छा अच्छा। अब देखिए यहाँ हम बालका सुंदरी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सुंदरी स्त्रीलिंग का पद है और बालक पुल्लिंग का पद है। झा जी कहते हैं गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब बालका जब भी लिखेंगे तो हम सुंदरा अस्ति ऐसा ही लिखेंगे। क्यों? सुंदरा भी पुल्लिंग है, एक वचन में है। बालका भी पुल्लिंग है, एक वचन में है। सुंदरी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। क्यों? क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है और एक वचन है। राइट है? अब हम मान लो ऐसे कहें, हाँ इसको मिटा देते हैं, दूसरा लेते हैं। हाँ, हम ऐसे कहें कि नगरम, क्या लिखें? अरे, नगरम सुंदरम अस्ति। राइट है? नगरम सुंदरम अस्ति ऐसा मुझे बोलना होगा। क्यों? क्योंकि नगरम शब्द नपुंसक लिंग में है और सुंदरम भी नपुंसक लिंग में है। अब हाँ, ये यहाँ तो गड़बड़ाया नहीं ना? पक्का। अब आप फिट हो गया। देखिए, नगरम नपुंसक लिंग और सुंदरम भी नपुंसक लिंग। नगरम में एक वचन, सुंदरम में भी एक वचन। बालका पुल्लिंग और एक वचन, सुंदरा भी पुल्लिंग और एक वचन। बालिका स्त्रीलिंग एक वचन, सुंदरी स्त्रीलिंग और एक वचन। क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा बताइए? नहीं, तो इस इन उदाहरणों में आपने क्या पढ़ा? तीनों लिंगों में जैसे लिंग रहेगा उसी तरह जैसे विशेष वही हाँ, विशेष आप समझ गए क्या पढ़ लिया आपने? हाँ, आपने ये पढ़ा कि यदि स्त्रीलिंग में विशेष पद होगा तो स्त्रीलिंग में विशेषण होगा, यदि पुल्लिंग में विशेष पद होगा तो पुल्लिंग में विशेषण होगा, यदि नपुंसक लिंग में विशेष पद होगा तो नपुंसक लिंग में भी विशेषण भी नपुंसक लिंग में होगा। और एक चीज आपने ये भी पढ़ा, यदि ये एक वचन होगा, इसके पहले पढ़ाए, तो विशेषण भी एक वचन होगा। देखिए, हम कह रहे थे शिक्षकः उत्तमः अस्ति, शिक्षकौ उत्तमौ स्तः और शिक्षकाः उत्तमाः सन्ति, ऐसा पढ़ रहे थे। इसका मतलब यदि एक वचन में विशेष्य पद है तो एक वचन का ही विशेषण लगाना है, और यदि जिस लिंग में विशेष्य पद होगा, जिस लिंग में, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, विशेष पद जिस लिंग में होगा उसी पद में हमको विशेषण रखना है। आज की कक्षा में इतना ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी चांद देखना है। भारत पाकिस्तान के लिए लोग बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारत पाकिस्तान का मैच है तो सारे कुछ भारत की ओर से हो जाएं, कुछ पाकिस्तान की ओर से हो जाएं। जैसे आज झा जी पाकिस्तान की ओर से ताली बजाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमें इसका ख्याल है कि आप सब लोग भारत पाकिस्तान का मैच भी देखिए, जो अनमैरिड हैं, और जो मैरिड हैं वो चलनी से अपने चेहरे को दिखवाएं जा करके, और बाकी लोग देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को करवा चौथ की बधाई देते हो और भारत की अग्रिम बधाई कि भारत विजयी हो, और आप भी विजयी भव को पढ़ करके विजयी हो। यूपी टेट में भी आप आगे बढ़ें, विजयी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, और आप उन सभी साथियों से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें झा जी के नाम पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।